दोस्तों नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे को लेकर के 9 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा, जो टिप्पणी किया, इसका अनुमान हमने पहले ही लगा लिया था। हमने सारी बातें अपने 8 सितंबर के वीडियो में बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, क्योंकि जब हमें पता लगा कि ये केस मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की बेंच में लगा हुआ है, तो हमने अपने 8 सितंबर वीडियो में बता दिया था कि चंद्रचूड़ जी बहुत निष्पक्ष रूप से फैसले देते हैं। जो उनके पिछले फैसले हैं उसमें आप नज़र डालेंगे तो इसी प्रकार के आपको फैसले दिखाई पड़ते हैं। जो जितने भी देश के विवादित फैसले उनके समय में हुए, उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया था। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, दूध का दूध, पानी का पानी। मैंने अपने 8 सितंबर के वीडियो में यही शब्द कहा था कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसको सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देंगे। और ऐसी ही टिप्पणी उन्होंने 9 सितंबर की सुनवाई में किया। उन्होंने जब वकीलों को वहाँ बड़ा पैनल खड़ा था जनरल की कैटेगरी की तरफ से, जो बच्चे वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रहे हैं, लगभग 19 से 20 हज़ार बच्चे, और जो ओबीसी के बच्चे हैं, उन्होंने अपने भी तमाम वकील खड़े करके, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आप कह सकते हैं कि वहाँ पे दर्जनों से ज़्यादा सीनियर वकील आज खड़े थे बहस के दौरान। जब कुछ बहस सीजीआई ने सुना सीनियर वकीलों की, उसके बाद मैं आप ये कह सकता हूँ कि आधा निष्कर्ष उन्होंने निकाल लिया कि इस मुद्दे पे क्या करना है। उन्होंने कहा, जब वकीलों ने बताया कि मैटर क्या है, तो समझाया कि जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि कहने का मतलब है कि 60% वाला अभ्यर्थी 65% वाले अभ्यर्थी की जगह लेना चाहता है। तो जनरल के वकीलों ने कहा ऐसी ही बात है, उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा ही होने वाला है। तब उन्होंने कहा कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा कानूनी सवाल हैं जिनको हल करना पड़ेगा, जिनका विश्लेषण करना पड़ेगा और जिसके संबंध में कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। मैंने अपने 8 सितंबर की वीडियो में आपको बता दिया था कि ये फैसला एक देश के लिए नज़ीर बन जाएगा। वैसी बातें, वैसी टिप्पणी आज मुख्य न्यायाधीश ने किया। मैंने कहा था कि ये फैसला, जो हाई कोर्ट का फैसला, उस फैसले को पलट देगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और देश के लिए नज़ीर बन जाएगा। देश की सभी राज्य सरकारें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, अपने जो भी उनकी सरकारी नौकरी इसी फैसले को फॉलो करेंगी, इसी के आधार पर उनको चलना पड़ेगा। ऐसी टिप्पणी ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया। उन्होंने कहा कि इसमें जो कानूनी सवाल है, बहुत पेचीदे सवाल, इनको हल करना पड़ेगा और इसमें कुछ हम रूल्स बनाएंगे, कुछ नियम ऐसे बना देंगे कि जो आने वाली पीढ़ी के आने वाले भविष्य के लिए लागू हो जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो वकीलों से कह दिया कि आप लोग, क्योंकि वकीलों को बहुत बड़ा पैनल है, उन्होंने देखा कि बहुत सारे वकील, इनको सुना नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा जितने भी वकील इस केस से संबंध रखते हैं, सब अपना अपना 7 पेज का सबमिशन, लिखित सबमिशन अपना दाखिल कर दें। 7 पेज का अपना जो सबमिशन है, लिखित सबमिशन अपना दाखिल कर दें। अगली तारीख उन्होंने 23 सितंबर को लगा दी। उन्होंने कहा भी कि संवेदनशील मामला है, इसको हम जल्द हल कर देंगे। हो सकता है कि 23 सितंबर को ये मामला रिजर्व भी हो सकता है। अगर किसी कारणवश 23 सितंबर को मामला रिजर्व नहीं होता है तो मान लीजिए कि अधिकतम 1 तारीख और लग सकती है। कहने का मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये केस जा सकता है। लेकिन हर हाल में इस मामले को चंद्रचूड़ जी हल करके जाएंगे, क्योंकि नवंबर में उनका रिटायरमेंट होना है। उसके पहले इस मुद्दे को हल कर देंगे और ऐसे नियम बना देंगे जो मैं फिर कह रहा हूँ कि देश के लिए नज़ीर बन जाए। मैंने कहा था, मेरी बात मैं पिछले वीडियो में 8 सितंबर वीडियो में कहा था कि आप नोट कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सुप्रीम कोर्ट में। और वैसा हुआ भी जिसका हमने अनुमान लगाया था। हमने ये भी बात आपको बताई थी कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के नीचे के फैसलों को नहीं मानती है। मैंने कुछ उदाहरण भी दिया था आपको, शिक्षा मित्रों वाला, उत्तर कुंजी वाला, और होना भी चाहिए। हाई कोर्ट स्तर पे कुछ पक्षपात हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जा करके मामले को, मैंने कहा था, जितनी विवाद की बूंदें होती हैं, जैसे कोई वस्त्र कपड़ा होता है तो निचोड़ दिया जाता है, वहाँ पे ऐसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश फैसले जो भी होते हैं देश के लिए नज़ीर बन जाते हैं
ये आरक्षण इस समय देश में छाया हुआ संवेदनशील मामला है। सभी राजनीतिक पार्टी इस आरक्षण मुद्दे को भुनाना चाहती हैं, वो सच सुनना नहीं, राजनीतिक पार्टी सच सुनना नहीं चाहती हैं। तो राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से आरक्षण को परिभाषित इस समय कर रही हैं। उनकी परिभाषा पे सुप्रीम कोर्ट चंचूड़ जी रोक लगा देंगे, ऐसे कुछ नियम, ऐसे कानून बना देंगे कि आने वाले समय में कोई राज्य सरकारें भी गलती नहीं करेगी, कोई राजनीतिक पार्टियां इसको गलत ढंग से परिभाषित करके अपना वोट बैंक भी बनाने का जो प्रयास करती नहीं कर पाएंगी। मैं एक संकेत फिर आपको देना चाहता हूं कि आज की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक बात और भी कह दिया कि मैंने जो डबल बेंच हाई कोर्ट का फैसला है, मैंने उसको रात में भी पढ़ा और सुबह भी पढ़ा, अध्ययन किया, लेकिन मेरे समझ में ये फैसला नहीं आया है। अब नहीं आने का मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने पहले दिन 8 सितंबर की वीडियो में कह दिया था कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट देगा। फैसला कैसा होगा, आरक्षण में बच्चों के पक्ष में आता है कि उनके खिलाफ आता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ नया होगा। जैसा आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संकेत भी दिया कि इस मामले का विश्लेषण करना पड़ेगा, इसमें नियम बनाने पड़ेंगे। जब उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरे समझ में नहीं आया, तब वहाँ पे खड़े सीनियर वकीलों ने कहा कि सर आप सिंगल बेंच का जो ऑर्डर उसे आप पढ़ कर आइए, तब आपके समझ में आ जाएंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगली सुनवाई में सिंगल बेंच का ऑर्डर भी पढ़ के आऊँगा। अब सिंगल बेंच का ऑर्डर वो 23 सितंबर की सुनवाई में पढ़कर आएंगे। और जो वहाँ पे दर्जनों वकीलों का पैनल था, ये लोग जो अपना सबमिशन, लिखित सबमिशन दाखिल करेंगे, उनका भी अध्ययन करके चीफ जस्टिस जी आएंगे और डबल बेंच का भी फैसला अध्ययन करेंगे, सिंगल बेंच के फैसले का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे और कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जो मैं फिर कह रहा हूँ देश के लिए नज़ीर बन जाएंगे। और जो डबल बेंच हाई कोर्ट का फैसला है उसको किसी ढंग से पलट दिया जाए। पलटने का मतलब है कि कुछ नए ढंग से परिभाषित करके उसमें आदेश, सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश कर देगा। इसके बाद ही योगी सरकार इस मुद्दे पे कुछ कार्रवाई करेगी। और इसी बात को लेकर के जो आरक्षण, जो उत्तर प्रदेश के जो आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थी हैं, जिनके पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उनको इसी बात का शक था, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द योगी सरकार इस फैसले को मान ले, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना जाने पाए। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट से तमाम तरह की आरक्षण मुद्दे को लेकर टिप्पणियां आई हैं और इसी का डर था आरक्षण मुद्दे के अभ्यर्थियों को, और वही कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई भी पड़ रहा है चीफ जस्टिस के टिप्पणी के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।